अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो गाजी उर्तुगल पर है कि गाजी उर्तुगल कौन था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में गाजी उर्तुगल पर बनाया गया सीज़न ट्रेंडिंग में है और पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल किए हुए है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी तारीख के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने किन किन से जंगें लड़ी और अल्लाह ने किन को गाजी उर्तुगल की रूहानी मदद करने के लिए मुख्तस किया हुआ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त की जाती है कि वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाजी उर्तुगल खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1119 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में हुई। कुछ किताबें 1281 बताती हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गंदोज, साउची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद उर्तुगल की वफात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और उर्तुगल के उसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन खिलाफत की बुनियाद उर्तुगल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। इसके बाद इसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक यानी 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दफा की। इसके साथ मस्जिद नबवी, गुंबद खजरा और मस्जिद हराम की जदीदो तमीर, सैयदना अमीर हमजा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक एक अजीमुशान नहर, अकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के गिर्द सीसा पलाई की दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन का मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। गाजी उर्तुगल का खानदान वस्ती एशिया से यहाँ आया था और उनके जद्दे अमजद अगोज खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये काई कबीला था जिसमें से गाजी उर्तुगल तल्लुक़ रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। गाजी उर्तुगल के 3 भाई और भी थे, सारम, सुलजान और गलदारू। आपकी वालदा का नाम हाइमा था। मंगोलों के यलगार से निमटने के लिए आपका कबीला सबसे पहले वस्ती एशिया से ईरान और फिर ईरान से अंतोलिया आए थे, जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जूक तुर्क सल्तनत सुल्तान अल्प अरसलान ने कायम की थी। सुल्तान अल्प अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इसी सल्तनत का आगे जाकर सुल्तान अलाउद्दीन बने थे। इसी अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले थे, जिनमें अगोज खान रहते थे और अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद इसी काई कबीले के चीफ उर्तुगल बने। गाजी उर्तुगल सबसे पहले अहलत आए थे, फिर अहलत से बाद हल्ब गए थे। 1232 जहां सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी, सबसे पहले उर्तुगल ने अल अजीज को इसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, फिर इससे दोस्ती की। फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए थे। गाजी उर्तुगल ने अयूबियों और सल्जूकियों की दोस्ती करवाई, सलीबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हल्ब के करीब था। उसके बाद उर्तुगल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गए। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो गाजी उर्तुगल ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओक्ताई खान का राइट हैंड था। ओक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था और उस ओक्ताई का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थी, दरिया फरात सुर्ख हो गया था। उसी नोयान को शिकस्त गाजी उर्तुगल ने दी थी और फिर गाजी उर्तुगल अपने कबीले को लेकर सौगत आए, जो कि कुस्तुनतुनिया के बिल्कुल करीब, और पहले वहां बाज़मतीन के एक अहम किले को फतह किया और यहाँ तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे गियासुद्दीन सुल्तान बन गए। उनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी हुई। एक जंग में सुल्तान गियासुद्दीन शहीद हो गए तो उस्मान गाजी सुल्तान बन गए और उनकी नस्ल से जाकर सुल्तान मोहम्मद फतह थे, जिसने 1453 में जाके कुस्तुनतुनिया फतह किया था और उसी पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई। तारीख में गाजी उर्तुगल जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इनको जानती नहीं। इस्लाम में जितने भी वॉरियर गुजरे जिन्होंने इस्लाम के लिए कुछ ना कुछ किया, उसका एक रूहानी पहलू ज़रूर होता है। उसके पीछे एक रूहानी शख्सियत ज़रूर होती है जो उनकी रूहानी मदद करती है, जिसकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई होती है। तारीख उठा लें, भले इस्लाम के आगाज़ से लेकर अब तक, अगर कोई इस्लाम के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसका रूहानी पहलू भी ज़रूर होगा। इस जंगजू गाजी उर्तुगल के पीछे अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن عربی۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن کے مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنے ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے غازی ارطغرل کی روحانی مدد کرتے۔ امام ابن عربی نے غازی ارطغرل کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت غازی ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ اللہ پاک غازی ارطغرل کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان کی۔ آمین یا رب العالمین۔